कथा प्रारंभ में निवाणी को पवित्र बनाने के लिए सभी भाव से 2 मिनट आनंद के साथ में भगवान के नाम भगवान कृष्ण नाम की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री भगवान श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमय वामनी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु धर्मानुरागियों, भक्त प्रेमी सज्जनों, परमात्मा की कथा में जो हम सब एकत्रित होकर के श्रवण करने के लिए पधारे हैं, कथा को सुनने के, तो ध्यान दीजिए
इस जन्म का नहीं, जब करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर के परमात्मा की कथा सुनने को मिलता है। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का जो भाग्य उदय होता है। ऐसा लिखा है कि भाग्योदय न बहुजन्म समाज देना, सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै, तदज्ञान हेतु कृतमो अमतान्धकारं नाशं विदाय तदोदयते विवेका। भाग्योदय बहुजन्म समाज देना, एक जन्म का नहीं, जब करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है। कितने भाग्य की बात है कि जो आप यहाँ पधारे। हाँ, छत्रपुरा से भी महाराज, बाहर से भी लोग आए हुए हैं और प्रेम से भगवान की कथा को सुनने के लिए पधारे। वरना बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बगल में ही कथा हो रही है और बगल में ही खटियां बिछा के सो रहे हैं। हाँ, उनको कथा से कोई मतलब ही नहीं। तो कहते हैं कि एक जन्म का नहीं, जब करोड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर के परमात्मा की कथा सुनने को मिल पाती है। कहते हैं कि इस कथा से क्या फल मिलता है, इस कथा को सुनने से क्या होता है। तो लिखा है ज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नाशं विदाय तदोदयते विवेका। अज्ञान के वशीभूत होकर के जो जीवन में हमने पाप किया है तो नाशम विदाय तदोदयते विवेका, तो उन सब पापों का नाश हो जाता है और जीव को विवेक की प्राप्ति होती है। हाँ, और ये विवेक पर पंसारी की दुकान पर नहीं मिलता। विवेक जो है ये तो सत्संग में ही प्राप्त होता है। जब परमात्मा की कृपा हो तभी विवेक मिलता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता और सत्संग भी जब तक नहीं मिलता कि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। ध्रुव जी महाराज, हाँ, उनको भगवान के दर्शन हो गए, फिर भी उन्होंने निर्विवाद यक्षों को मार दिया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज को सत्संग नहीं मिला था जीवन में। तो सत्संग के बिना परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। सत सुधरे सत्संग तिपाई, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी सत्संग सुधार देता है। इसलिए परमात्मा की कथा का ये सत्संग जो है ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। अब देखिए, परमात्मा की कथा हम सुन रहे हैं और सुनने के लिए आए हैं। तो देखो, बहुतों का तो कथा में मन लगता ही नहीं। हाँ, मन जो है वो कथा में लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार क्या आती है घर गृहस्थी की याद। पहले तो यहाँ कथा सुनने आ गई, मालूम नहीं
घर में बच्चे भूखे, नाना प्रकार की चिंता सताने लगती है। कभी मोबाइल बजने लगता है तो कभी पड़ोस वाला बोलने लगता है, हाँ, तो कभी कभी कोई सोने भी लग जाते हैं। तो ये नींद आती है, नींद की गोली ले तो भी नींद नहीं आए, बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदलते रहे तो भी नींद नहीं आए। लेकिन सत्संग में बैठते ऐसे मीठी मीठी नींद आने लगती है ना, सोचने की कि 2-4 घंटे जाए बगल के तो पैर मसाल के सो जाऊं। ये नींद आती ही है क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी है नींद, और भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया। तो जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया था तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है श्रीमती निद्रा देवी, ये नाराज हो गई थी कि तुम्हारे बैकुंठ के दरवाजे बंद करा दूंगी मैं। राम जी ने कहा कि दरवाजे कैसे बंद कराओगी? बोले जो कथा सुनने आएगा उसे सुला दूंगी। जब वो कथा सुन ही नहीं पाएगा तो बैकुंठ में क्या खाक जाएगा? और खाली गोदामों में तो ताले लगते हैं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जब कथा हो सत्संग होगा तो बीच बीच में जयकारा भी लगाएंगे, वृंदावन बिहारी लाल की हो। तो नींद आती भी होगी तो भाग जाती, कुछ समय के लिए तो जयकारा की आवाज होते ही बहुत से तो सोचने लग जाते होगी ना आती, क्योंकि नींद में कुछ पता ही नहीं लगता। तो इसलिए परमात्मा की कथा बड़ी सुंदर है। यदि मन लगाकर के सुनते हैं, एकाग्र चित्त होकर के सुनते हैं, हाँ, तो नींद भी नहीं आती है। बड़ी सुंदर बड़ी पावन है भगवान की कथा। देखिए बड़ी सुंदर स्तुति की है। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़े समझने की बात है। सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों को मिलाने से बना है सच्चिदानंद। हाँ, सत्य मान्य होता है जो आज भी है, पहले भी था और जो आगे भी रहेगा। मतलब जो कभी मिटने वाला नहीं है वही सत्य है। और सत्य कौन है? भगवान नारायण है, इसलिए उनका नाम ही सत्य नारायण है। चित्त माने होता है प्रकाश। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो वज्र दुर्लभ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को कभी भी किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशमान है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों का तेज है उसमें। तीसरी बात, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद किसे कहते हैं? किसी किसी को खाने के लिए गुलाब जामुन मिल जाए तो क्या होता है जी साहब, आपको आनंद आएगा। हाँ, किसी को जो मन की इच्छा पूरी हो जाए कहते हैं आनंद आ गया। तो आनंद क्या है? आनंद जिसको उस परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो समझो उसे आनंद मिल गया। आनंद परमात्मा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। जब गोकुल में भगवान का बड़ी धूमधाम से नंदोत्सव मनाया नंद बाबा ने, तो ब्रजवासियों ने कहा कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया
वरना जीवन में जिसे भी देखो वो सब महाराज दुखी है। कोई संसार में सुखी है क्या? हाथ खड़ा कर दो कि हम सुखी हैं। हाँ, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, किसी को क्या दुख है, क्योंकि ये संसार सुखालय नहीं है, ये तो दुखालय है। हाँ, सब दुखी है यहाँ पर, तो कोई सुखी है ही नहीं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो संसार में सब दुखी है, सुखी तो वही है जिसने भगवान का नाम लिया। देखो जीवन में दुख कब आता है? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। हाँ, हनुमान जी ने कहा ना सुंदरकांड में, इक्का हनुमंत विमल तब सोई, जब भजन सुमिरन होई। हाँ, जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की याद नहीं रहती, तब ही विपत्ति आ जाती है। कोई तन दुखी, देखो पैसों की कोई कमी नहीं है, लाखों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन शरीर से दुखी है बहुत लोग। रोटी की सूखी खाते हैं बेचारे, पैसा होते हुए और घी लगा करके भी नहीं खा सकते। डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, बीपी हाई हो जाएगी, इसलिए रोटी भी सूखी खा रहे हैं। तन से दुखी, कोई मन दुखी, मन में सोच में कल ऐसा करूंगा, परसों वैसा करूंगा, नरसों वैसा करूंगा, और मालूम नहीं रात को क्या हुआ, सब कुछ रहा धरा वही रहे। मन से दुखी हो जाते हैं। कोई धन के बिना दुखी रहता है, सारे दिन मेहनत करता है लेकिन पैसा नहीं जुटा पाता, तो सब दुखी है संसार में। लेकिन भगवान राम के राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। लिखा है ऐसा कि दैविक दैविक भौतिक ताप, दैविक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं जाता, राम राज्य का हो नहीं जाता। तो ये तीनों प्रकार के ताप नहीं सताते थे, लेकिन आज सभी तापों के कारण दुखी है। जिससे भी पूछो कि कहो कैसे हो, बोले क्या बताएं महाराज बहुत टेंशन। हाँ, हर प्रकार से जिससे भी पूछो वही दुखी है। तो इसलिए सुखी तो वही है जिसने परमात्मा के नाम को गाया। कितने बड़े भाग्य की बात है जो परमात्मा की पावन कथा सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बड़ी पावन है परमात्मा की कथा, और आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए, वरना बहुत से तो कथा सुनने भी नहीं आते। हाँ, किसी से कह दिया कि दादी कथा सुनवा करो, अच्छा काई सुनवा कथा, बोले क्यों? बोले मुझे तो सब जानू कथा। बोले क्या जानते हो महाराज? बोले कथा तो वाई तो कथा चल। बोले कैसे? बोले राम रावण को मार देगा, कृष्ण कंस को मार देगा। हाँ हाँ, यदि कभी रावण राम को मारे या कंस कृष्ण को मारे तो आवाम से सुनो। हाँ, तो बहुत से तो ऐसे हैं जैसे मान लो पूरा ज्ञान
वही परीक्षित है, वही राम है, वही कृष्ण है, क्या सुने? तो भागवत जी में साफ लिखा है कि ये कथा सुनने के लिए नहीं है, इसको तो जीवन में उतारो तभी कल्याण होगा। श्रीनुर्लम भागवत रसनालयम, ऐसा नहीं लिखा, लिखा है पिबत भागवत रसमालयम, इसको पियो। पीने का मतलब इसे जीवन में उतारो तभी कल्याण होगा। हाँ, जब जीवन में उतारेंगे तो ही कल्याण होगा। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा। देखिए, जैसे आज हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही पुराणों की कथा, सत्संग, ऋषियों ने जो तप किया था वो बड़ी पावन भूमि है नैमिषारण्य। हाँ, नैमिषारण्य बड़ी पावन भूमि। कभी आप गए हो उत्तर प्रदेश में? हाँ, लखनऊ के पास में। इस जगह का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि ऋषियों को तप करने की इच्छा थी, इसलिए पूछा कि प्रभु कोई पवित्र जगह हो, तपोभूमि हो तो बताओ। तो भगवान का जो नेमि नाम का चक्र था, वो भगवान ने अपना चक्र चलाया और जो आरण्य, जो वन था, वहां जाकर के रुका, इसलिए उस जगह का नाम ही नैमिषारण्य हो गया। चक्र तीर्थ भी उसे कहते हैं। उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। एक से एक तेजस्वी ज्ञानी बड़े बड़े संत वहां पर बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करें, क्या नहीं करें। देखिए, यदि कोई यज्ञ करवाता है तो उसी को फल मिलता है जो यज्ञ करवाता है। यदि कोई घर में रामायण जी का पाठ करवाएगा तो वो फल उसी को मिलेगा जो पाठ करवा रहा है, या जो व्रत कर रहा है, या जो अनुष्ठान करवा रहा है। लेकिन भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसा है, हाँ, जो कराने वाले तो एक है। गंगा जी को लेकर के आए तो भागीरथ जी महाराज, लेकिन आज आनंद सभी ले रहे हैं। हाँ, तो भागवत ज्ञान यज्ञ ऐसा है, ऐसा घोर शब्द। परीक्षित महाराज के माथे पर कलयुग बैठ गया था, संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो उसके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने घोर साप दे दी। यदि कहे कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तो लोग क्या करेंगे? महाराज सोचने लगेंगे कौन कौन से बैंकों में पैसा पड़ा है, पहले एक जगह, हाँ, किस किस से लेने हैं वो भी ले लूं। लेकिन जब परीक्षित महाराज ने सुना तो सारा राजपाट छोड़ दिया और गंगा जी के किनारे सुंदरकाल में चले आए और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए। ये कथा आगे आएगी। तो जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवताओं ने देखा कि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को भागवत अमृत पिला रहे हैं। वो क्या है? भागवत अमृत। और ये क्या है? स्वर्ग का अमृत। तो स्वर्ग के देवताओं ने सोचा कि क्यों नहीं ये अमृत हम परीक्षित को पिला दें। नाग भी काटेगा तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, परीक्षित अमर हो जाएगा। और इसके बदले में हम सुखदेव जी से कहेंगे कि भागवत जी की कथा हमें सुना दो। हमारा
कलश लेकर के आ गए महाराज, अमृत का कलश लेकर के आए। और सुखदेव स्वामी जहां पर राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, वहां कहने लगे कि एवं विनय जाने सुधा ये जो स्वर्ग का अमृत है, ये अमृत आप महाराज राजा परीक्षित को पिला दीजिए और इसके बदले में आपको हम ये कहते हैं कि ये भागवत अमृत जो है, ये भागवत रूपी कथा जो है, ये आप हमें सुनाना। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि अमृत का कलश ले लो, परीक्षित को पिला दो, सर्प काटेगा तो मरेगा नहीं, पर इसके बदले में भागवत अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने विचार किया कि यदा विचार किया महाराज, कथा लोके महान ब्रह्मा जी ने विचार किया कि स्वर्ग का अमृत पी लेता है जीव, तो उसकी भी सीमा है कि वहां तक नहीं मरेगा, लेकिन एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो भागवत अमृत का पान कर लेता है, उसका तो आवागमन से ही छुटकारा हो जाता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सदन। स्वर्ग का अमृत जो पी लेता है, फिर भी वो जन्म लेता है, मरता है, पुनरपि जननी जठरे सदन, फिर ये धरती पूजा जाती है। लेकिन भागवत अमृत का पान जिसने कर लिया, वो तो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। उन्होंने विचार किया तो कथा सुधा वो काचक को मणि महान, अरे कहा तो काच और कहा मणि। सुखदेव जी ने विचार किया। देखो सुखदेव जी